दिस इज एग्जैक्टली वाई आई लव दीज मूवीज, क्योंकि इनके ऊपर हम ढेर सारी बात कर सकते हैं, फैन थ्योरीज बना सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं और जाए सही हो नहीं हो आखिरी में वो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम मजा कर सकते हैं और कंटेंट तो है ही। तो कल की 2898 का अभी तक जो भी प्रमोशन हो रहा था वो ना के बराबर था, लेकिन ये बुज्जी वाली क्लिप से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, क्योंकि इस 40 सेकंड की क्लिप में हमको काफी सिग्निफिकेंट डिटेल्स नोटिस होती हैं और इन डिटेल्स को उठा करके जब आप पुरानी वाली क्लिप से कंपेयर करके देखते हो तो यू रियलाइज कि एवरीथिंग हैज स्टार्टेड टू मेक सेंस नाउ। जैसे कि इसका वर्ल्ड आखिरकार ऐसा बना तो बना कैसे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट और प्रोबेबल आंसर यही है कि ये जो है ये कलयुग है, मतलब कली ने क्रिएट किया है। और अगर आप कली के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हो तो कली को ऐसा बताया गया है कि वो एक सिंगल इंसान नहीं है, वो इविल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर मनुष्य के अंदर है। मतलब हम लोग जितनी भी बुरी चीजें करते हैं, बुरी चीजें सोचते हैं, दैट इज कली इनसाइड अस। बट जितना मुझे समझ में आ रहा है तो इन लोगों ने इस मूवी में कली को एक एंटिटी के फॉर्म में क्रिएट किया है और उनका रोल भी कमल हसन प्ले करेंगे। तो कली ने धीरे धीरे करके इस पूरे युग में अपनी प्रेजेंस को जमाना शुरू किया और अब वो टाइम आ चुका है जहां पर वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब कली इज एक्चुअली एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इसका जवाब भी हमें इसी प्रोमो में मिलता है। अगर आप इस स्टैचू को ऑब्जर्व करने की कोशिश करो जो अपने हाथ को ऐसे स्वास्तिक स्टील वाले पोज में उठा के खड़ी हुई है, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में कहा था कि ये पोज जहां तक है कली के फॉलोअर्स का होगा, लेकिन फिर बहुत सारे लोगों ने इस बात को पॉइंट आउट करा कि अगर आप इस स्टैचू के फेस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो वो कमल हसन से मिलता है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि कमल हसन वाज प्रोबेबली द फर्स्ट वन जिन्होंने स्पेस ट्रैवल को डिस्कवर किया हो, या फिर स्पेस या मून या जो भी दूसरा प्लैनेट होगा उसको कॉलोनाइज किया हो, और इसी वजह से ये सारे के सारे लोग उनको बहुत ही ज्यादा रेवरेंस के फॉर्म में ट्रीट करते हैं। लेकिन सच में अगर ये उन्हीं की स्टैचू है तो फिर एक चीज और भी समझ में आती है कि ये बंदा बहुत लंबे टाइम से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि पूरी की पूरी कॉलोनी खंडर बन चुकी है। यहाँ पर जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। तो इंसान तो कितना ही पुराना हो चुका होगा। तो मतलब ये समझ में आ गया कि कमल हसन का कैरेक्टर हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल नाउ। एटलीस्ट ही वाज देयर व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। मे बी ही वाज द वन हु स्टार्टेड इट ऑल। तभी तो वो सबसे ऊपर है। मतलब कली का दर्जा अगर उस बंदे को दिया गया है तो ही वाज द वन हु स्टार्टेड इट ऑल। और इट डज मेक सेंस, क्योंकि अगर आपको अपना इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैलाना है या पूरे यूनिवर्स में फैलाना है तो वो 1 साल 2 साल 10 साल में नहीं हो सकता। इट विल टेक सेंचुरीज। और इट डज मेक सेंस एज वेल, क्योंकि उनका एक पूरा एम्पायर है जो उनकी आइडियोलॉजीज, उनके प्रिंसिपल, उनके जो कायदे कानून है उन सब चीजों को फॉलो करता है। एंड ये सारी की सारी चीजें करके अपना पूरा एम्पायर क्रिएट करना, फिर उसे खड़ा करवाना, ये इतना आसान काम नहीं है। 1 साल 2 साल में नहीं हो सकता, इनफैक्ट 10 साल में भी नहीं हो सकता। इट विल टेक सेंचुरीज। लेकिन फिर मेरा अगला सवाल आता है कि अगर आपकी आइडियोलॉजीज, आपके प्रिंसिपल्स को फैलाने के लिए इतनी सेंचुरीज लग गई तो फिर आप इतने सालों तक जिंदा कैसे बचोगे। आई मीन देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। जैसे कि स्टार वॉर्स हो गई तो उसमें एम्पायर का कोई पर्टिकुलर फेस नहीं है। कभी पैल्पेटीन होता है, कभी डार्थ वेडर होता है। लेकिन माय पॉइंट इज कि अगर इनमें से कोई एक मर गया तो उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा हमेशा खड़ा रहेगा। तो हो सकता है कि कली का कॉन्सेप्ट भी वैसा ही हो कि अगर कमल हसन की डेथ हो चुकी है तो उनको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा हो। बट जहां तक मुझे लगता है तो ये चीज होने के चांसेस ना के बराबर है, क्योंकि फिर आपने कमल हसन को मूवी में लिया ही क्यों, और फिर वो उनके पूरे कैरेक्टर के पर्सोना को भी डाइल्यूट करके रख देगा। तो आई थिंक कि वही कली है। लेकिन सवाल ये पैदा होगा कि आखिरकार ये स्पेस में जाने वाला एस्ट्रोनॉट कली में ट्रांसफॉर्म हुआ तो हुआ कैसे, और अगर उसने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है तो फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है। एंड दैट इज वेयर पॉसिबिलिटी नंबर 2 कम्स इन कि कमल हसन का कली जो है वो जिंदा तो है लेकिन बहुत ही वीक और फ्रेजाइल स्टेट में। मतलब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजीज, प्रिंसिपल्स और सब कुछ अपनी दुनिया में फैला दिया है, जिस वजह से ये कली का युग है। लेकिन कली एक इंसान होने की वजह से बहुत ही वीक स्टेट में है, और इसी वजह से हमने अश्वत्थामा को देख लिया, भैरवा को देख लिया, दीपिका को देख लिया, और भी जो छुटपुट कैरेक्टर्स है उन सबको ग्लिम्स में, प्रमोशनल मटेरियल्स में देख लिया। लेकिन कमल हसन हमें पता है कि मूवी में है, लेकिन किसी भी प्रमोशनल मटेरियल पे उनका कोई भी मेंशन, कोई भी अपीयरेंस नहीं है, बिकॉज वो दिखाने की हालत में ही नहीं है। क्योंकि अगर आप सोच के देखते हो तो इट इज एक्चुअली शॉकिंग, क्योंकि अगर ये कल्कि और कली की बैटल है गुड वर्सेस इविल की, तो फिर गुड तो हम देख ही रहे हैं लेकिन इविल कहां पर है। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि कली ने पूरी की पूरी सोसाइटी को एस्टैब्लिश किया, स्पेस ट्रैवल डिस्कवर किया, और अंडबन टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने के बाद उसकी बॉडी उसका साथ छोड़ चुकी है, जिस वजह से उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं वो उसकी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करने के लिए एक नए शरीर की तलाश कर रहे हैं। एंड दैट इज वेयर दिस शॉट कम्स इन, जहां पर कुछ लेडीज वगैरह को इस मशीन में डाला जा रहा है। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो और जिस बच्चे को जन्म देंगी वो कली का अगला वेसल बने। लेकिन ये तो हो गई इविल की बात। अब बात करते हैं गुड वाली
वाली चीजों पे, क्योंकि भैरवा का कैरेक्टर बुज्जी के प्रोमो में हमको पहली बार देखने को मिला, काफी एनिमेटेड था, डायनामिक सा था। फाइनली ऐसा लग रहा है कि इतने सालों के बाद प्रभास अपने एलिमेंट में है एंड आई डोंट वांट टू बी डिसअपॉइंटेड। मेरे को इस मूवी से एक्सपेक्टेशन है, मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो भैरवा का कैरेक्टर मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि कल्कि है। एक बाउंटी हंटर के फॉर्म में हमको रिवील किया गया है जो एक बाउंटी को कलेक्ट करने जाता है अपने एआई के साथ में। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार ये बाउंटी है क्या। तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को स्पेकुलेट किया कि ये बाउंटी हो सकता है कि अश्वत्थामा खुद हो, जिनके बारे में भैरवा को पता चलेगा तो उनको पकड़ने जाएगा, फिर उनकी आपस में फाइट होगी, बट अल्टीमेटली किसी तरह से भैरवा उनको पकड़ के अपनी बुज्जी में डालेगा और फिर लेकर आ जाएगा। क्योंकि ये चीज भी रिवील करी गई है कि बुज्जी में एक ऐसा कंपार्टमेंट है जिसमें लोगों को पकड़ के बंद किया जा सकता है। तो लोग ऐसा स्पेक्युलेट कर रहे हैं कि हो सकता है कि भैरवा इसमें अश्वत्थामा को बंद करके लाए। एंड आई थिंक ये काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको एक और पॉसिबिलिटी प्रेजेंट करता हूं और वो है मैकगफिन की पॉसिबिलिटी। You see, जितनी भी मूवीज होती है जो फिक्शन के साथ में ऑपरेट करती हैं, उनमें ये लोग एक मैकगफिन को लेके आते हैं। जैसे कि एवेंजर्स की पूरी इन्फिनिटी सागा में हमने इन्फिनिटी स्टोन्स देखे थे, फिर इसके बाद जस्टिस लीग थी, उसमें मदर बॉक्सेस थे, और भी कई सारी मूवीज के कई सारे इनफाइनाइट एग्जांपल्स हैं। माय पॉइंट इज कि सारी की सारी मूवीज अपने आप को किसी न किसी मैकगफिन के आसपास एंकर करना पसंद करती है, सो दैट द प्लॉट बिकम्स प्रिटी स्ट्रीमलाइंड और सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक मोटिवेशन भी मिल जाता है। तो हो सकता है कि भैरवा यहाँ पर अश्वत्थामा नहीं बल्कि उनकी मणि को कलेक्ट करने गया हो। I mean, हम लोगों ने भैरवा के सूट को देखा है जब वो ऐसे बुज्जी को पकड़ने की कोशिश करता है, तो उसमें ये वाला स्टोन मिसिंग है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोग कई सारी ग्लिम्सेस देखते हैं, जो हमने पहला प्रोमो देखा था उसमें भी भैरवा के सूट में ये वाला स्टोन है, और आगे भी जब वो अपने होलोग्राम को ऑपरेट कर रहा है तो इसी डिवाइस का यूज करके। तो हमको इतना तो समझ में आ रहा है कि जो भी बीड है, मणि है, स्टोन है, डिवाइस है, ये इनर्ट नहीं है, मतलब इसका कुछ ना कुछ पर्पस है और इसका इस्तेमाल भैरवा कर सकता है। एंड वी ऑल्सो नो कि अश्वत्थामा के मणि में भी शक्तियां थी जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती थी, हील करती थी, डिफेंस प्रोवाइड करती थी, और भी कई सारी चीजें। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि भैरवा के हाथ यही स्टोन लगे और उसको वो रीडिजाइन, रिपर्पस करके अपनी तरीके से यूज करना शुरू कर दे। लेकिन ये करते ही वो मणि एक्टिवेट हो जाए और उसके बारे में अश्वत्थामा को पता लग जाए, जिस वजह से वो अपने मंदिर को छोड़े और फिर उस मणि को कलेक्ट करने के लिए निकल पड़े, जो अश्वत्थामा और भैरवा को डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट में लेके आएगा। क्योंकि हम लोग इसके पोस्टर्स और प्रोमोज में वो आपस में फिस्ट का क्लैश होते हुए देख चुके हैं, तो वी नो दैट दे आर गोइंग टू फाइट। और लड़ने का इससे बेहतर रीजन हो नहीं सकता, क्योंकि अश्वत्थामा को अपनी मणि चाहिए और भैरवा उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबली प्रेशियस टेक भी है। बट ऑल इन ऑल हमें ये समझ में आता है कि भैरवा जो कुछ भी सैल्वेज करेगा, भले वो अश्वत्थामा हो या उनकी मणि हो, वही चीज मूवी के मेन प्लॉट को जंप स्टार्ट करेगी। मतलब ये जो पूरी बुज्जी वाली सीक्वेंस थी, ये शायद मूवी के स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में टेक प्लेस कर सकती है। तो या दिस इज व्हाट आई थिंक, जो मेरे दिमाग में आता है मैं बोल देता हूँ। कई बार मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि मैं क्या बोलता चला जाता हूँ। इसी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इन सारी चीजों के बारे में क्या लगता है, और आपकी खुद की भी कुछ थ्योरीज हो तो प्लीज डू लेट मी नो। और हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला कल्कि का वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर फ्लैश हो होगा, उसको जाके चेकआउट करना मत भूलना। ये दोनों वीडियोस एक्चुअली में कनेक्टेड है, सो दिस इज हाउ इट विल ऑल मेक सेंस। तो जाने से पहले फ्लिक से मैं हूं मोहित, और अगर वीडियो को लाइक करोगे तो फिर कल की जाने के लिए वो जरूर हाँ बोल देगी।